अक्षांश व देशांतर। अक्षांश व देशांतर। अक्षांश क्या होते हैं और देशांतर क्या होते हैं। अब अक्षांश, अक्षांश यानी ये क्या है, ग्लोब। क्या है, ग्लोब। अब इसके जो बीचों बीच में एक रेखा जाती है वो है 0 डिग्री। कौन सी डिग्री, 0 डिग्री। उसे कहते हैं भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा। इसके जस्ट ऊपर एक और रेखा जाती है जिसे बोलते हैं 23.5 डिग्री करक रेखा। इसके जस्ट एक नीचे रेखा जाती है जिसे बोलते हैं 23.5 डिग्री मकर रेखा। 23.5 डिग्री मकर रेखा। 0 डिग्री रेखा यानी ग्लोब को या पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध। इसके ऊपर करक रेखा और इसके नीचे 23.5 डिग्री मकर रेखा। फिर उसके बाद में 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री अटलांटिक रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी अटलांटिक रेखा और 66.5 डिग्री दक्षिणी आर्कटिक रेखा। 66.5 डिग्री दक्षिणी आर्कटिक रेखा। अब 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक तो उत्तरी गोलार्ध एक पूर्वी गोलार्ध। अब 0 डिग्री से 90 अक्षांश यानी टोटल जो अक्षांश होंगे 0 डिग्री से ऊपर ये है 90 अक्षांश, 90 डिग्री अक्षांश और नीचे है 90 डिग्री अक्षांश। यानी जो भूमध्य रेखा है उससे 0 से 90 यानी 90 अक्षांश खींचे जाएंगे और नीचे दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश खींचे जाएंगे। तो कुल अक्षांश हो जाएंगे एक, ये 0 डिग्री को भी काउंट करना है, 181। कुल अक्षांश 181। ऊपर की साइड 90 अक्षांश और नीचे की साइड 90 अक्षांश। तो ये है अक्षांश। अब जो अक्षांश ये यानी इन दोनों के बीच में, यानी 2 अक्षांशों के बीच में, क्या 2 अक्षांशों के बीच में जो क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं कटिबंध। कटिबंध उसे क्या बोलते हैं, कटिबंध या जोन। क्या बोलते हैं, कटिबंध या जोन। इसे उष्ण भी बोल सकते हैं। क्या, उष्ण। जो 2 अक्षांशों के बीच में जो क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं उष्ण या कटिबंध। उष्ण कटिबंध। जो इसकी जो लंबाई होती है, यानी जो इसकी जो जगह है ये है 111 किलोमीटर। कितना है, 111 किलोमीटर। ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा से 90 डिग्री, 0 डिग्री दक्षिण में 90 डिग्री। और जो 2 अक्षांशों के बीच में, किसमें, 2 अक्षांशों के बीच में जो क्षेत्र होता है वो होता है उष्ण यानी कटिबंधीय, जिसे जोन भी बोलते हैं। और जो 2 अक्षांशों के बीच में जो क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र की जो लंबाई होती है वो होती है 111 किलोमीटर। कितनी होती है, 111 किलोमीटर। तो टोटल अक्षांश हो गए 190, वो 181। अब अगर इनको गिना जाए, इन दोनों को गिना जाए तो 181, अगर इन दोनों को बिंदु रूप में मान लिया जाए तो अक्षांश होते हैं 179। यानी माइनस कितने कर दो, 2, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब ये दोनों यानी ये हो गई अक्षांश। क्या हो गई, विश्व का अक्षांश। अब देखो देशांतर। देशांतर वह होता है जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने का काम करता है। इसमें पहले खींची जाती है एक 0 डिग्री रेखा। 0 डिग्री जिसे बोलते हैं GMT रेखा।
GMT रेखा या ग्रीनविच रेखा। यह इंग्लैंड के शाही वेधशाला से खींची गई रेखा है। कौन सी 0 डिग्री, जिसे बोलते हैं GMT रेखा। अब GMT रेखा जो 0 डिग्री रेखा है, ये भी विश्व को या ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। इधर का तो पूर्वी गोलार्ध और इधर का पश्चिमी गोलार्ध। अब उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जितनी भी रेखाएं कह जाती है वो कहलाती है देशांतर। क्या कहलाते हैं वो? देशांतर। यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं कहलाती है देशांतर। क्या कहलाती है? देशांतर। अब 2 देशांतरों को जो बीच का क्षेत्र होता है वो कहलाता है गौर या गोरे। 2 देशांतरों के बीच का क्षेत्र कहलाता है गौर। जो इनकी लंबाई होती है, इन दोनों क्षेत्रों की लंबाई होती है वो होती है 111.32 किलोमीटर। 111.32 किलोमीटर। 2 देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 111.32 किलोमीटर। ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने का काम करती है। अब पूर्वी गोलार्ध में 180 देशांतर खींचे जाते हैं और ये पश्चिमी गोलार्ध में 180 देशांतर खींचे जाते हैं। तो टोटल देशांतर हो जाए 360 डिग्री। अब 360 डिग्री तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी जो पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है तो एक चक्कर पूरा करती है 24 घंटे में। कितने में? 24 घंटे में। तो 360 डिग्री कितने घंटे में पार करेगी? तो 1 डिग्री यानी जो 360 यानी कितने? 15 डिग्री। यानी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर पार करती है। अब 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर पार करती है तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। कितने होते हैं? 60। तो 60 15 चौकू 60 यानी 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। और टोटल जो देशांतर होते हैं वो होते हैं 360। कितने होते हैं? 360। अब जो 360 होते हैं तो 1 यानी 180 डिग्री रेखा होती है। कितनी होती है? 180 डिग्री रेखा होती है। 180 डिग्री रेखा होती है। ये कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। कौन सी रेखा? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी 180 डिग्री जो रेखा है वो कभी भी सीधी नहीं खींची गई। ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, क्योंकि किसी भी देश से गुजरेगी तो वहाँ पर 2 अलग अलग समय हो जाएंगे। एक ही टाइम पर 2 अलग अलग समय हो जाएंगे। तो जैसे ही हम पूरब की साइड जाएंगे तो यहाँ पर तो 1 दिन माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है? जैसे हम पूरब की साइड जाएंगे तो 1 दिन माइनस हो जाता है। और जो जैसे ही पश्चिम की साइड जाएंगे तो 1 दिन प्लस हो जाता है। यानी पूरब की साइड 1 दिन माइनस और पश्चिम की साइड 1 दिन प्लस हो जाता है। तो ये होती है 180 डिग्री देशांतर। यानी 180 डिग्री देशांतर रेखा है, उसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये टोटल खींची जाती है 360। कितनी खींची जाती है? 360। यानी 180 पूरब में और 180 पश्चिम में। अब ये टोटल 360 रेखाएं हैं वो, यानी जो 0 डिग्री GMT रेखा के 180 पूरब में और 180 पश्चिम में। उसके बाद भी जो देशांतर रेखाएं खींची जाती है वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने का काम करती है। अब इनकी जो दूरी होती है वो भूमध्य रेखा पर तो सबसे ज़्यादा होती है और ध्रुवों पर बहुत कम, यानी बिल्कुल धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाएगी वैसे वैसे इसकी जो दूरी है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इनके जो बीच का क्षेत्र है तो गौर कहलाता है और जो इनके बीच की दूरी होती है वो 111.32 किलोमीटर कहलाती है। और जो 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। यानी जो यहाँ से और यहाँ बह जाएंगे तो 4 मिनट का समय लगेगा। टोटल 360। और जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो अलग अलग यानी टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींची गई है, इसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसके पूर्व में जाएंगे तो 1 दिन माइनस हो जाएगा और इसके पश्चिम की तरफ यानी पीछे की साइड आएंगे तो 1 दिन प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका अक्षांश व देशांतर। क्या हो गया आपका? अक्षांश व देशांतर। अब इनसे यानी जो देशांतर होता है, इससे जो देशांतर होता है इसे हम टाइम जोन, यानी हम
किसी भी देश का टाइम निकाल सकते हैं कि वहाँ पर कितने बज रहे हैं। इसी प्रकार जो अक्षांश और देशांतर का मतलब होता है कि किसी भी देश की लोकेशन का पता लगा सकते हैं, हाँ भाई वो देश कहाँ पर है और किस जगह पर है। तो इसका जो अक्षांश देशांतर है वो अक्षांश देशांतर समझ में आ गया। तो इसको अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करो और लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करना है।